So my question to you is, how do you do selection from this whole universe of stocks? कुछ ऐसी चीज़ें जो आपके लिए डिस्टिंक्ट हैं आपके फंड हाउस के लिए? तो देखिए हमारे प्रमोटर हैं उत्पल सेठ, जो राकेश झुंझुनवाला रेयर एंटरप्राइज के सीईओ रह चुके हैं। काफ़ी लंबा उनका एसोसिएशन है विद रेयर एंटरप्राइजेज इन राकेश झुंझुनवाला जी। सो उनकी जो विजडम है 20, 25, 30 सालों की, हमने उसको इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश की है। उसको हम कहते हैं टर्मिनल वैल्यू इन्वेस्टिंग। टर्मिनल वैल्यू इन्वेस्टिंग में क्या होता है कि हम जो लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट है कंपनी की, उसकी वैल्यू हम देखते हैं कि मार्केट में क्या होता है, कई बार बहुत नॉइज़ होती है, बहुत न्यूज़ फ्लोज होते हैं, उनका इम्पैक्ट शॉर्ट टर्म का होता है। हम देखना चाहते हैं कि जो कंपनी लॉन्ग टर्म में कैसी करेगी। तो लॉन्ग टर्म में क्या होता है कि हम 3-4 चीज़ें देखते हैं कि उससे लॉन्ग टर्म टर्मिनल वैल्यू कंपनी की बढ़ रही है कि घट रही है। तो उसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि मेगा ट्रेंड ऐसी चीज़ होती है जो बिकॉज ऑफ चेंजेस इन सोसाइटी, बिहेवियर, प्रेफरेंसेस, एक ट्रेंड बनता है जो 25-30 सालों तक चल सकता है और जिसमें ग्रोथ ज़्यादा होती है। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें हमारी फाइनेंशियल मार्केट इंडस्ट्री में, पहले लोग सेविंग करते थे एफडीज में, गोल्ड में, रियल एस्टेट में, बट लोगों को अब से समझ में आ गया है कि गिवन द इंडियाज़ ग्रोथ स्टोरी, ग्रोथ इक्विटी मार्केट में ज़्यादा है, वहाँ से आप ज़्यादा कमा सकते हैं। तो लोगों ने, अब आप क्लियरली देखेंगे कि लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, एसआईपी कर रहे हैं। इसके कारण क्या हुआ है, जो म्यूचुअल फंड्स हैं उनको फ़ायदा हुआ है, जो म्यूचुअल फंड के डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनको फ़ायदा हुआ है, आरटीएस को फ़ायदा हुआ है, रजिस्टर एंड ट्रांसफर एजेंट्स, जिन कंपनीज का डीमैट अकाउंट है, एनएसडीएल, सीडीएसएल, इस टाइप की जो कंपनीज हैं उनको फ़ायदा हुआ है, जो डिपॉजिटरीज हैं, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स को फ़ायदा हुआ है, ऐसी बहुत सारी वेल्थ मैनेजर्स को फ़ायदा हुआ है। ये सब कंपनियां बड़ी हो गई हैं। तो हम एक तो सबसे पहले मेगा ट्रेंड देखते हैं कि कंपनी मेगा ट्रेंड में है कि नहीं, तो उसका ग्रोथ निश्चित है और बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू अदर इंडस्ट्रीज। दूसरी बात हम देखते हैं कि लीडरशिप कैसी है। अगर लीडरशिप स्ट्रांग है, हंग्री फॉर ग्रोथ है और उसमें डेप्थ है और उसको अपॉर्चुनिटी कैप्चर करने की क्षमता है, तो उस लीडरशिप पे हम ज़्यादा ध्यान देते हैं, उस पर वेटेज देते हैं। और तीसरी चीज़ें हम देखते हैं, बहुत यूनिक चीज़ है, इंटेंजिबल एसेट्स। इंटेंजिबल एसेट्स क्या होते हैं, कंपनी इंटेंजिबल एसेट्स क्रिएट कर पा रही है कि नहीं। मार्केट वैल्यूएशंस आज पूरा इंटेंजिबल एसेट के भरोसे पे चल रहा है। इंटेंजिबल एसेट क्या है, ब्रांड इक्विटी, कस्टमर फोकस, कस्टमर आपके पास जुड़ रहे हैं कि नहीं, आपकी ब्रांड स्ट्रांग हो रही है कि नहीं, आपका टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म क्या है। आप दुनिया की बड़ी से बड़ी कंपनियां देखें आज, उनका वैल्यूएशन इंटेंजिबल एसेट्स पे है। तो ये 3-4 प्रिज्म्स हम देखते हैं जिसके कारण हम जज कर सकते हैं कि लॉन्ग टर्म ग्रोथ कितनी बकाया है, कितनी स्ट्रांग है और कितने लंबे समय तक चलेगी। इफ़ यू गिव मी 1 मिनट मोर, आई विल टेल यू एक और जो चीज़ करते हैं हम, ये तो टर्मिनल वैल्यू इन्वेस्टिंग हो गई। हम ये भी देखते हैं कि कोई कंपनी अगर मेगा ट्रेंड पे नहीं हो शायद, लेकिन ये इंडस्ट्री स्ट्रांग चल रही है, ये कंपनी डोमिनेंट है और ये ऐसा काम कर रही है कि जैसे इसका ग्रोथ ज़्यादा होने वाला है नेक्स्ट 2 साल के लिए, तो हम उस पर फोकस करते हैं, उसको शॉर्टलिस्ट करते हैं। जिस कंपनी में हमको विजिबिलिटी है फॉर लेट्स से द नेक्स्ट 2 years अर्निंग्स और उसमें हमको दिखता है एक्सेप्शनल ग्रोथ है, वो हमारी शॉर्टलिस्ट का एक हिस्सा बन जाता है। तो अगर हम स्मॉल कैप्स में देखें, 2000 करोड़ के ऊपर 800 कंपनियां हैं, उसमें अगर हम देखें कि आरओई किसका 15% से ज़्यादा है, रिटर्न ऑन इक्विटी 15% से ज़्यादा है, वो करीब 400 कंपनियां हैं। इन कंपनियों में 400 कंपनियों में हम देखें कि 20% से कंपाउंडेड ग्रोथ फॉर द लास्ट 3 years कितनी कंपनियों का हुआ है, उसमें 200 कंपनियां हैं। अभी ज़रूरी नहीं है कि हम इन्हीं 200 कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे, लेकिन जो सेट है, जो यूनिवर्स है, जिन कंपनियों से हम चॉइस करेंगे, देयर इज़ अ वाइड सेट और इनका वैल्यूएशन भी बहुत ज़्यादा नहीं। वैल्यूएशंस आर वेरी रीजनेबल, सो वी फाइंड अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ इन द मार्केट एंड वी एक तरीका है जिससे हम 4500 कंपनी से 200-300 कंपनियों पे आ सकते हैं जिनका ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट काफ़ी अच्छा रहा है और अच्छा रहने वाला है। वाह।
Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.